गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल नेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया है। आज की जो मॉर्निंग वॉक है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज हम ट्रैकिंग पे निकल रहे हैं। और ये ट्रैकिंग जो है देवठू माता मंदिर जो है सिचुएटेड है नारकंडा के आसपास, तो वहाँ हम जाएंगे आज ट्रैक करने। छुट्टी का दिन है, महाराणा प्रताप जी का आज जन्म दिवस है। और इसमें मेरे साथ युवराज डिक्टा जी होंगे, उसके साथ साथ उनके कुछ टूरिज़्म के बच्चे भी आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी आएंगे ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी तो जंगल में और फीचर्स के बीच में ही पढ़ाई जा सकती है। तो कुछ बच्चों ने इच्छा जाहिर की कि क्यों ना हम एक दिन का ऐसा बनाएं, तो हम इस तरह से निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। अभी पहुँचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, इसीलिए मैं बस स्टैंड में उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। पिछले कल एक वीडियो हमने डाली थी CBSE के रिलेटेड, और बड़ा बवाल हुआ, उस पर मज़ा आ गया। एक्चुअली हमने लास्ट में ये ज़रूर कहा था कि भाई अपने विचार ज़रूर साझा करें। और विचार कईयों ने बहुत ही मतलब धूम धड़ाके से साझा किए हैं, और उनका बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कि मुझे लगा कि शायद हमारी जो ये टीचिंग कॉम है ना कहीं चुप बैठी है, सो गई है। तो थोड़ा सा उनको छेड़ा देना पड़ा, और छेड़ा बिल्कुल सही जगह लग गया है। दोस्तों, कुछ एक अध्यापक जो हमारे हैं बहुत ही तैश में है, होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसी व्यवस्था इससे पहले कभी बनी नहीं। कोई भी जब नई व्यवस्था आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। अब जब पहले से ही सब कुछ तय है तो फिर देरी किस बात की, सब कमेटी किस बात की। और जो हमारे प्रिंसिपल साहब जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, तो उनको तो दे दीजिए। अब इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, स्टेशन दे दीजिए, सब कुछ तो हो गया है। ट्रेनिंग करा रहे हैं आप, उनकी करा दीजिए। कुछ की हो गई है, कुछ की होने वाली है। ट्रेनिंग के लिए तो वो अपने स्टेशन से भी आ सकते हैं। तो अब जो काउंसलिंग हमारी होनी है, जिसके लिए बुलाया जाना है हमें, वो कमेटीज़ बन चुकी है। उन कमेटीज़ को अब काम पे लगा दीजिए, समय से बुलाइए और समय से काम कराइए। सब कमेटी का आने का बीच में क्या मतलब होगा, क्या नहीं होगा, ये मुझसे बेहतर ना आप लोग जानते हैं। आप सुबह शाम अपने ग्रुप में अपनी बात रख रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे हैं। तो क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि ये जो प्लान हो रहा है, ये बच्चों के लिए हो रहा है, ये अध्यापकों के लिए हो रहा है। और हमारे समाज में अध्यापक जो है ना, सबसे बुद्धिजीवी है। पर मज़े की बात यह है कि जब आप कमेटी बना रहे हैं, सब कमेटी बना रहे हैं, उसमें कोई एसोसिएशन को भी आपने शामिल किया? अध्यापक के जो एसोसिएशन है अलग अलग, उनको शामिल किया क्या? मुझे तो नहीं लगता। या फिर आप सजेशन ही ले लेते। हमारे पास बुद्धिजीवी अध्यापकों की कमी नहीं है। प्रिंसिपल्स की एक अलग एसोसिएशन है, लेक्चरर्स की एक अलग एसोसिएशन है। तो उनको तो कम से कम बुलाइए, जानिए तो सही कि होना क्या है। दोस्तों, मैं कतई ये नहीं चाहता कि नियम को ताक पे रखकर चीज़ें हों, इसीलिए वो पिछले कल की वीडियो ना डाली है, जानबूझ के डाली है। सब कमेटी के लिए सजेशन दिया है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो फिर। और मैंने तो ये भी कहा है कि ना, ये कोर्ट मैटर होगा ही। तो कमर कसने की सबको ज़रूरत है। हाँ, किसी हमारे अध्यापक साथी ने पूछा कि आपका नहीं निकला होगा। जनाब, क्वालिफाइंग के लिए तो 40 चाहिए थे, भगवान की मर्ज़ी के आगे तो खैर किसी की चलती नहीं है। मेरा 17th रैंक है, 70वां हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफी के अंदर। और दूसरी बात, किसी ने कहा कि इनको ऊना भेजिए, वहाँ पर गर्मी में तपेंगे। दोस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं उसका भी बिल्कुल करता हूँ आतिथ्य सत्कार आपकी बात का। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि हम नोमैडिक हैं, घुमंतु प्रजाति के लोग। बचपन से हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो हमने देखा नहीं है। और बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग का, नई नई जगह देखने का, और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर समझने का बहुत शौक़ है। और ये शौक़ आजीवन रहेगा। मैं वैसे भी जब कभी किसी भी स्टेशन पे होता हूँ तो वहाँ के सराउंडिंग्स को पूरी तरह से घूम लेता हूँ, क्योंकि क्लास में काम आता है, वो बच्चों को लोकल एग्जाम्पल देने पड़ता है। तो ऊना भी हमारे लिए वैसा ही है। मैं तो जालमा भी जाना चाह रहा था। बहुत सुंदर जगह है। तो जोग्राफिकल नज़रिए से अगर मैं कहूँ तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर टेस्ट दिया है सिर्फ स्टेशन के लिए, 10 साल के लिए, कि आप वहाँ पे टिके रहना चाहते हैं, तो वो आपको मुबारक दोस्त। हम तो अभी 11 साल रहते हैं जॉब के,
कम से कम 3 स्टेशन तो हिमाचल प्रदेश के देख लेंगे CBSE में आने के बाद भी, और आएंगे ज़रूर। तो पर्सनल ना होया करें आप। देखो, मैंने एक विचार रखा था, आप अपने व्यू पॉइंट्स रखिए, बहुत अच्छे विचार उसमें आए हैं, और लास्ट में ये कंक्लूज़न निकल के आया है कि जो भी हो नियम के आधार पर हो, लेकिन ये बीच में जो सब कमेटी और बाकी चीज़ें और डिले जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें तंग कर रहा है। हम भी तैयार बैठे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ कुमारसैन में, साथ में मेरा रूम है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग में पहली बार रहने का मौका मिला, बड़ा मज़ा आया। सिर्फ HRA देना है और थोड़ी सी फीस, और अपनी सरकारी बिल्डिंग, अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, मज़ा आता है उसमें रहने का। तो हमें ये मौका भी मिल गया है। कुमारसैन इज़ अ वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड पीपल। अभी हम इलेक्शन में गए तो लोगों ने इतना आतिथ्य सत्कार दिया, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। पर राजमा बहुत खिलाते हैं, जो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, हम तो ज़िंदगी इसी तरीके से जीते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं। पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है, 5-7 तो घूमने की इच्छा रखते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश तो अपना घर है, कहीं भी भेज दो यार। प्लीज़ ज़रूर भेजना मेरे को। उन्ना में मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वहाँ पे। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा शौक़ है। प्लीज़ भाई करिएगा ऐसा।